नेताजी को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश उबाल मारता है। तब जोरदार स्वागत के साथ फिजाओं में नारेबाजी की गूंज ऐसी ही सुनाई पड़ती है। और जब जमीन से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, तब हालात कुछ इस तरह हो जाते हैं। गफलत में क्या क्या नहीं हो जाता है। दिलदार बदल जाता है, एतबार बदल जाता है, सवार बदल जाता है, विचार बदल जाता है, और तो कभी कभी उम्मीदवार भी बदल जाता है। कानपुर में ऐसा ही हुआ। कंफ्यूजन में ऐसा हुआ कि नेताजी की पहचान ही बदल गई। यूपी के कानपुर से आई नेताजी के जोरदार स्वागत की तस्वीरें और पूरा माजरा समझने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने ही लोकसभा प्रत्याशी को पहचान नहीं पाए और दूसरे नेता का स्वागत करने के साथ जोश में नारे लगाने लगे। विश्वास नहीं हो रहा तो कानपुर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जिस शख्स के गले में गजमाला पहनाया जा रहा है, उस शख्स का नाम बाबूराम निषाद है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें रमेश अवस्थी समझ लिया। फिर क्या था, बाबूराम निषाद रमेश अवस्थी बन चुके थे और उनकी सूनी गर्दन फूल मालाओं से लद चुकी थी। सफेद कुर्ता पैजामा और नीले रंग की बंडी पहने बीजेपी के बाबूराम निषाद को समझ में नहीं आया हुआ क्या है। कानपुर स्टेशन पर जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस रुकी, बाबूराम निषाद गेट की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक कार्यकर्ताओं का हुजूम गेट तक पहुंच चुका था। बाबूराम निषाद कार्यकर्ताओं को धक्का देकर आगे बढ़े, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश के आगे भाग नहीं पाए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीछे से खींच लिया और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ढोल नगाड़े की गूंज के साथ हो रहे जोरदार स्वागत से गदगद नजर आ रहे सांसद बाबूराम निषाद दोनों हाथ जोड़कर पहले बीजेपी कार्यकर्ता की बधाई स्वीकार करते हैं। हक्के बक्के नजर आ रहे निषाद ने बीजेपी नेताओं का कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपनी हकीकत बताने की कोशिश भी की, लेकिन जिंदाबाद का शोर उनकी आवाज पर भारी पड़ा। कानपुर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट ऐलान के बाद रमेश अवस्थी पहली बार कानपुर पहुंचे थे, इसीलिए स्वागत भी जोरदार होना था। लेकिन पहचान वाला संकट ऐसा हुआ कि रमेश अवस्थी पिछड़ गए और बाबूराम निषाद बाजी मार गए। टीम न्यूज़ नेशन।